नागा आदिवासियों के आओ समुदाय से मिलकर हम मोकोकचुंग से नागालैंड की राजधानी कोहिमा की तरफ बढ़ चले। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 की स्थिति ठीक ठाक है। वोखा शहर रास्ते में पड़ता है। नागालैंड का कोहिमा जिला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है, जो करीब 1041 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कोहिमा के पश्चिम में दीमापुर जिला है, जबकि वोखा उत्तर में है। पूर्व दिशा में फेक जिला है, जो एक समय कोहिमा का ही हिस्सा था। कोहिमा दरअसल अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है। अंगामी और रेंगमा आदिवासियों का यह क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण से पहले केवहीरा गांव के नाम से जाना जाता था। करीब 7 घंटे के सफर के बाद हमारी टीम कोहिमा शहर पहुंच गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। मैं भी भारत का ये सफर लेकर हम नागालैंड की राजधानी कोहिमा में हैं। कोहिमा राज्य का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और अंगामी आदिवासी समुदाय का घर है। कोहिमा का एक लंबा इतिहास है और इतिहास का गहरा संबंध है अंगामी आदिवासी समुदाय से। आइए सबसे पहले आज के एपिसोड में इस इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। कोहिमा नागालैंड की राजधानी और जिला मुख्यालय है। आज कोहिमा मिश्रित आबादी का आधुनिक शहर है। अंगामी नागाओं के अलावा यहाँ पर राज्य के कई और नागा समुदायों के लोग रहते हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग राज्यों के लोगों की तादाद भी काफी है। यहाँ की लगभग हर दुकान पर बिहार या उत्तर प्रदेश के लोग काम करते हुए मिल जाते हैं। शहर का चक्कर लगाते हुए हम यहाँ के मशहूर बाजार में पहुंचे। यहाँ तरह तरह की सब्जियों की दुकानों की भरमार है। इसके अलावा तरह तरह के मसाले भी बिकते हैं। बाजार के दूसरे सिरे पर कबूतर, चिड़िया, मुर्गे से लेकर सुअर, गाय या फिर मछली और मेंढक तक हर तरह के मांस की दुकान है। इसको किंग चिली भी बोलते हैं ना। ये क्या चीज है? ये पत्ता है। क्या पत्ता? गुंदा। किस काम आता है ये चटनी में, सब्जी में भी हल्का। सब्जी में? सब्जी। ओह, तो इसको किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। बहुत अच्छा स्मेल है इसका। ये कौन सा फिश है? ये हाथ से पकड़ सकते हैं? ओ बाप रे,
इसको रोकना इतना मुश्किल है, बाप रे बाप। इट लुक्स लाइक स्नेक। क्या नाम है फिश का? किल ना किल। अच्छा अच्छा। और इसमें क्या है? नागादाल। इसको कैसे बनाते हैं? बना हुआ है ये? पकाना होगा इसको? चटनी भी करो। चटनी की तरह खाना है इसको। राजा मुर्चा के साथ अभी मिक्स करना होगा। हाँ खतुआ और राजा तो ये कब तक चलेगा? कितने दिन चल सकता है? ये क्या चीज है? ये किस काम आता है? चटनी से हले। अच्छा, चटनी के लिए। चटनी भी सब्जी में भी हले तर हले भी तो बीजों में ते इनके बीजों नगाकस नहीं नगाकस कीड़ा कीड़ा हाँ नहीं, इन आसाम कोकराझार वी एट दिस फ्राई करके। फ्राई भी करेगा बॉईल भी करेगा। अच्छा, बॉयल भी करके खा सकता है। नींबू मिर्चा। अच्छा, मिर्ची के साथ मिर्चा नींबू नींबू नमक। हाँ ये कितने का एक पैकेट? 1500 1500 वन पैकेट। पूरा पैकेट। ओह, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव। फ्रॉम वेयर यू गेट इट? नगाकस खुरी 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 लकड़ी के ऊपर होता है। एंड फ्रॉम वेयर दिस यू गेट दिस फ्रॉग? बांधा हुआ है इसको? अच्छा है। इसका पिकल भी बनता है, पिकल। तो ये कहाँ से लाते हैं आप लोग? खेती में खेती में पालते हैं लोग? खेत में है? पानी खेती में। पानी खेती में। ओह वाह। 1 2 3 4 ये 3 है। ये कितने का है? 3 200। तो आप वेट करके बेचते हैं इसको या नंबर के हिसाब से बेचते हैं? बड़ा में 3 छोटा में 4। तो इसको काटना पड़ता है बनाने से पहले? टांग अलग काट देता है? ये कतीरा हाँ। और ये कतीरा। अच्छा। सो पीपल ईट दिस ऑल्सो? क्या करेंगे इसका? ये भी खाएगा। खाएगा? खाएगा। ये चमारा ना। हाँ हाँ। ये चमारा उठाएगा। बस। तो ये आप देख सकते हैं, ये मधुमक्खी का लार्वा है और ये मधुमक्खी के छत्ते से निकालते हैं और इसको आप कच्चा भी खा सकते हैं। ऐसे बहुत स्वादिष्ट होता है। आप चाहें तो इसको बॉयल करके खा सकते हैं या फिर फ्राई करके खा सकते हैं। यहाँ के जो नागा अंगामी आदिवासी हैं बड़े चाव से इसको खाते हैं और अपने मेहमानों को खिलाते भी हैं। नाइस। जनकपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, एकदम ही बिहार बॉर्डर पे हो। तो इस बाजार में भी देश के उत्तरी राज्यों से आए लोग दुकानों पर काम करते मिल जाते हैं। कुछ ने अपनी दुकानें भी बना ली हैं। बाहर से आकर यहाँ बसे लोगों की अब एक पूरी पीढ़ी तैयार हो गई है जिन्होंने यहीं जन्म लिया है और अब वो यहाँ की भाषा और संस्कृति का हिस्सा सा बन चले हैं। हालांकि संस्कृतियों के बीच की खाई बहुत गहरी भी है। ये बताइए, कब से हैं आप? कोई हम 97 से है। 97 से हैं जी। तो आप पहले हैं यहाँ आने वाले अपने परिवार से या परिवार से पहले भी लोग यहाँ पे हैं? नहीं, पहले से मैं, मेरे फादर थे उसी टाइम से हैं। अच्छा, वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का हूँ। कौन जिला? मोतिहारी जिला। मोतिहारी जिला जी। तो फादर पहले से यहाँ पे हैं? जी, फादर तो 84 से यहाँ पे है। अच्छा, तो यहाँ का तो भाषा खाना वो सब अलग है, कैसे एडजस्ट करते हैं? जी, हम लोग तो खाना अलग खाते हैं, जो बिहार में खाते हैं वैसा ही खाते हैं यहाँ पे। हाँ। और भाषा तो नागामिस है। हाँ, हिंदी बोल भी लेते हैं है। आप? जी, बोल लेते हैं? बोल लेते हैं। थोड़ा बोल के बताइए। हमें बिहार थका मनु ऐसे, हमारा नाम बबलू ऐसे। हाँ, और क्या करते हैं यहाँ पे? नागामी में दुकान बोलिए। ऐसे। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अंगामी नागा संस्कृति, भाषा और सामाजिक ताने बाने के मामले में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हुए भी दूसरी सभ्यताओं या संस्कृति और समाज से बिल्कुल अलग थलग नहीं रहे हैं। हालांकि इन आदिवासियों ने दूसरे समाज के लोगों को अपनी जमीन दखल नहीं करने दी।
किसी विदेशी ताकत के तौर पर पहली बार 1845 में अंग्रेज नागालैंड में दाखिल हुए और नागा आदिवासियों का ब्रिटिश सत्ता से संघर्ष शुरू हुआ। समय के साथ अंग्रेजों के साथ इस संपर्क ने नागा आदिवासियों की जिंदगी को और जीने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और अंगामी नागा समुदाय नागालैंड का पहला समूह था जिसने इस संघर्ष में सबसे ज्यादा खोया, और शायद यही समुदाय सबसे ज्यादा इस संघर्ष और संपर्क से प्रभावित भी हुआ। आधुनिक इतिहास की ऐसी कई घटनाओं के सबूत और स्मारक कोहिमा जिले में मौजूद हैं। उन्नीस 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना म्यांमार के रास्ते कोहिमा में दाखिल हुई। यहां पर जापानी सेना और मित्र देशों की तरफ से लड़ रही ब्रिटिश सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ और ब्रिटिश सेना के करीब 4000 जवान मारे गए। कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन की देखरेख में इस भीषण युद्ध का स्मारक कोहिमा शहर में बनाया गया है। यहां पर ब्रिटिश सेना की दूसरी डिवीजन के मारे गए सैनिकों में से 1420 सैनिकों को दफनाया गया और 917 हिंदू और सिख सैनिकों को जलाकर अंतिम संस्कार किया गया। इस युद्ध का अंगामी नागा समाज पर कई मायने में निर्णायक असर हुआ। इस युद्ध के दौरान इन आदिवासियों को अपने गांव छोड़ने पड़े। कई गांवों को लड़ाई के दौरान जला दिया गया। जापानी सेना ने रसद खत्म होने की सूरत में इन आदिवासियों के पशुओं और फसलों तक को लूट लिया। लेकिन ये भी माना जाता है कि इस युद्ध का एक असर ये भी हुआ कि अंगामी नागाओं में एक कुलीन वर्ग का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने गांव के बाहर की दुनिया को देखना शुरू किया और शायद यहीं से नागा राष्ट्रीयता का मसला भी उभरने लगा। 1950 और 1960 के दशक में यह मसला बड़ा बनकर उभरा और 1963 में नागालैंड आजाद भारत का एक और राज्य बना। अंग्रेजों के साथ संघर्ष हो या फिर आजाद भारत में नागा राष्ट्रीयता का मसला, नागा आदिवासियों में अंगामी समुदाय ने सबसे पहले विद्रोह का झंडा बुलंद किया। नागा राष्ट्रीयता का मुद्दा अभी भी है, लेकिन कोहिमा की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। आज का कोहिमा एक आधुनिक शहर है और यहाँ पर अंगामी आदिवासी आबादी के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से आकर लोग बसे हैं और अपना कामकाज करते हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे अंगामी आदिवासी समुदाय के एक बड़े और ऐतिहासिक गांव खनोमा में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर और मैं भी भारत में आज हम बात कर रहे हैं नागालैंड के कोहिमा में अंगामी आदिवासी समुदाय की। जहां तक अंगामी आदिवासी समुदाय के प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था का सवाल है, ये अभी भी परंपरागत तरीके से ही चलती है, लेकिन इनकी इस व्यवस्था में बाकी आदिवासी समुदायों की तुलना में कुछ फर्क भी देखा जाता है। मसलन कोन्याक आदिवासियों में जिस तरह से अंग एक संस्थान है या आओ समुदाय में जिस तरह से आंवला एक संस्थान है, इस समुदाय में इस तरह का कोई संस्थान नहीं मिलता है। खोनोमा गांव का नया द्वार बनाया गया है। द्वार के बाहर ही गांव के उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस द्वार के लिए जमीन दी थी। पहली नजर में यह एक साधारण सी बात लगती है कि जिन्होंने गांव का द्वार बनाने के लिए जमीन दी है, उनके नाम लिखकर आभार प्रकट किया जाए या फिर जमीन देने वाले लोग इस बात का श्रेय लें। लेकिन खोनोमा के द्वार के बाहर लगे ये शिलापट
नागा आदिवासी और अपनी जमीन को लेकर उनकी धारणा का संकेत भी देते हैं। दरअसल नागा आदिवासियों ने अपनी जमीन पर कभी किसी का दखल मंजूर नहीं किया और आजादी के बाद भी भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई कि यहाँ सरकार नहीं बल्कि यहाँ के आदिवासी अपनी जमीन के मालिक होंगे। बहरहाल एशिया का सबसे हरित गांव का दावा करने वाले एक साइन बोर्ड को देखते हुए हम गांव की तरफ आगे बढ़े। गांव तक जाने वाली सड़क एकदम साफ सुथरी है। पहाड़ की खाई की तरफ रेलिंग भी लगाई गई है और जगह जगह कूड़ेदान बनाए गए हैं। यह सड़क किसी भी पहाड़ी शहर के मॉल रोड जैसी नजर आती है। गांव में घुसते ही बाईं तरफ एक विशाल बैप्टिस्ट चर्च है। रास्ते के कोने पर एक पत्थर गड़ा है जिस पर शायद उन लोगों के नाम लिखे हैं जो पृथक नागा राष्ट्र की मांग के लिए भारत के सुरक्षा बलों से लड़ते हुए मारे गए। दाईं तरफ खंडर हो चुका एक द्वार है जहां से ऊपर की तरफ सीढ़ियां जाती हैं। ऊपर पहाड़ी पर एक सफेद पत्थर लगा है। यह पत्थर कोहिमा के पहले अंग्रेज कलेक्टर G.H. डेमंट पर नागाओं की जीत की निशानी है जो 3 अक्टूबर 1879 को 81 सिपाही लेकर खोनोमा पर ब्रिटिश आधिपत्य जमाने के मकसद से पहुंचा था, लेकिन नागाओं ने उसे मार गिराया। उसके साथ आए 36 सिपाही भी मारे गए। इसके अलावा 22 नवंबर 1879 के दिन मारे गए ब्रिटिश सेना के कुछ और अफसरों और सिपाहियों के पत्थर भी यहां लगाए गए हैं। खोनोमा गांव पहाड़ी चोटी पर बसा है और 3 हिस्सों में बटा है। अंगामी आदिवासी इन 3 हिस्सों को खेल कहते हैं। तीनों खेल के नाम हैं मेहरमा, सेमोमा और थोबोमा। आजकल इन्हें एम खेल, एस खेल और टी खेल कहा जाता है। खोनोमा गांव के जिस हिस्से में हम सबसे पहले पहुंचे वो एम खेल यानी के मेहरमा खेल था। यहां हमारी मुलाकात हुई पीजल हुक्को से। इस घर की दीवारें लकड़ी की हैं और उस पर छप्पर डाला गया है। परंपरागत नागा रसोई है जिसमें चूल्हे के ऊपर मांस, मसाले और धान रखने के लिए झूला बनाया गया है। इस घर की इस गांव में एक खास पहचान है और घर के मालिक की खास जिम्मेदारी। इस घर को खोनोमा गांव के अंगामी समुदाय की नर्सरी कहा जा सकता है। यहाँ लड़के और लड़कियों को उनके समाज की परंपराओं, त्योहारों, गांव के प्रशासन और इतिहास की ट्रेनिंग दी जाती है। 줌띠기고 또 굴리는 밀리버리 배사고 가가지고 한 것이다. 뭐 알리로 고 크루스리고 데베 그저도 뭐 월리로 가도 끼하도는 대과태고 하고 들리고 대과태고 서가지고 서버야. 그래서 또 우크르는 거 뽑다는 거 뛰기 계속 또 그룹 하고 있으면서 또 디디라 되게 또 하고 서디 하고 또 가지고 하고 내고 변하고 서버리스 가지고 서서 이 그거는 기획에 또 그 위리 가지고 서디 어때 리게 받고 어디도 다 갖다고 서요. नागा आदिवासियों के गांव में बातचीत करने के लिए आपको दुभाषिए की जरूरत पड़ती है और लगभग हर गांव में आपको अलग अलग दुभाषिए चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर लगभग हर गांव की भाषा, बोली या लहजा अलग अलग है। यहाँ तक कि नागा आदिवासी भी एक दूसरे की भाषा बोली को नहीं समझ पाते हैं। खैर, इन बुजुर्गवार से हमने एक स्थानीय लड़के की मदद से बातचीत को आगे बढ़ाया तो इन्होंने बताया कि अब आगामी त्योहारों का स्वरूप बदल चुका है। 크리스테메 타자 디나님에 부터나자 슬라누는 부터나자라는 데들리로 부터나 데도 나뉴 세디스포라 아니 지글리로 데딜로 크리스테메 자가들라는 데도 도 비심에 듀디 본다는 스티브네 그분의 히데드기는세 결조 저거 서울에 물티하고 디허 하고 티고 디허고 택되고 물트 히게리 스스로이 비슈시 디허트라게 하고 리로 피리 페바리 뭐 자나리 티기 비베자야 디페보리 하고 피고 서야 될 저기 비심에 규기 페보 비서가 그저 하고 도저가 इस घर से विदा लेकर हम गांव में ऊपर की तरफ बढ़े तो सूअर का मांस काटते और साफ करते हुए कुछ लोगों से मुलाकात हो गई। नागा आदिवासी किसी भी जानवर के बाल छोड़कर शायद ही कोई ऐसा हिस्सा है जिसे नहीं खाते हैं। दरअसल गांव के एम खेल में अगले दिन शादी है और दावत के लिए तैयारी में गांव के लोग शामिल हैं। इन लोगों से गपशप हुई। इसके बाद उन्होंने हमें गांव के एक बुजुर्ग के घर जाने की सलाह दी जो अंगामी नागाओं पर अधिकार के साथ बोल सकते थे। जब हम इन बुजुर्ग के घर पहुंचे तो इनको हमारे आने की सूचना मिल चुकी थी। पहले उन्होंने बड़ी शान से अपने घर में रखे मिथुन का सिर दिखाया जिसको उन्होंने पॉलिश करवा कर रखा है। इनका नाम चीले सखरे है और वो मेहरमा खेल से हैं। उम्र करीब 75 बरस है। इनसे बात चली तो बातचीत एक बार फिर अंगामियों और खोनोमा के इतिहास की तरफ मुड़ती चली गई। Konoma is the only village who fought against the mighty empire of the British. When the British comes to the Nagaland, to the northeast, this is the only village who stood against the mighty empire of the British. We all know that the British Empire never sunset. They have their colony everywhere around the world, you see. And when they come to the northeastern side, this is the only village who stood against the mighty empire of the British. The first political agent in northeast, his name is G.H. Damant. After establishing his headquarters in Kohima, he made up his mind to come to Konoma and to collect house tax. Many of his co-workers advised him not to go to Konoma because they are a warrior village. When you go there, you may lose your head. They advised him like this. See. But he said, you see, I have sufficient army in this trip. And when he came to Konoma, before he entering into the traditional gate, he was shot dead by our warriors. Why? Because we Konoma, we don't like to live under any foreign power. So before he came into entering into the traditional gate, he was shot dead by a warrior. That was on 4th October 1879. अंग्रेजों के साथ खोनोमा के अंगामियों का लंबा संघर्ष चला। इन आदिवासियों को गांव छोड़कर जंगल में भटकना पड़ा। अंग्रेजों की तरफ से कम 2 बार खोनोमा गांव को जला दिया गया। यहां तक कि उनके खेत भी बर्बाद कर दिए गए।
आखिरकार इस संघर्ष में बंदूकों और तोपों के सामने दाव और भालों से लड़ने वाले आदिवासी हार गए और उन्होंने अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया। That day, we killed 3 officers, Major C. R. Koch, Lieutenant Forbes, Sub-Major Nur Birsai, 3 officers we killed. And they make a retreat. They cannot overcome us. We killed many of them. You can imagine, since we killed 3 officers, they went back, they make a retreat. When the news was reached to the ears of the general nation, British general nation, during that time, the British are waging war with Afghanistan. So instead of sending all the army to the Afghanistan, they send all the army to Konoma. And in the third battle, we cannot stand against the mighty emperor of the British. And they came to the village, burned down all the houses, but we did not surrender. Our women, folks, and children, we went up to that place where you can see the pointed one. You see. We fought with the Britishers for 4 शीले times. कहते हैं कि अंग्रेजों से हारने के बाद भी और अंग्रेजों के चले जाने के बाद आजाद भारत में नागाओं के मन में स्वाधीनता की लौ कभी बुझी नहीं। वो बताते हैं कि आजाद भारत में नागा राष्ट्र की मांग उठाने वाले और नागा नेशनल काउंसिल का गठन करने वाले A.G. फिजो अंगामी थे और खनोमा गांव के ही रहने वाले थे। Nagas are demanding our sovereignty. It was initiated by our villager Konoma. And my uncle, his father, is Tisake, is the person who has drafted all the political letters submitted to the British government, while the British colonial are in Nagaland. You see. It was till 1952, the British settled here, you see, in India. You know everything about that, you see. 47 we got, you see, but the first general election was conducted only in 1952, isn't it? पिछले करीब 1 सदी में अंगामी नागा या फिर यूं कहें कि पूरा नागा समुदाय जितना बदला है उतना शायद ही कोई समाज बदला हो। मामला चाहे धार्मिक और सामाजिक मान्यताओं का हो या फिर राजनीतिक। अंगामी नागा समुदाय या फिर पूरे नागा समाज को समझना काफी पेचीदा काम है। यह एक ऐसा समाज है जिसमें बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं, लेकिन आज भी अपनी सामाजिक, प्रशासनिक और न्यायिक व्यवस्था को आदिवासी परंपराओं से चलाने की कोशिश कर रहा है। यह समाज नागा राष्ट्रीयता की पहचान चाहता है, लेकिन खुद भाषा, कुलों और क्षेत्रों में बटा हुआ है। कुल मिलाकर यह समाज अपने आप में अद्भुत नजर आता है, जो सदियों से अपनी पहचान और जमीन को लेकर संघर्ष में है। तो 19वीं शताब्दी से ही अंगामी आदिवासी समुदाय बाहरी दुनिया के साथ संघर्ष में भी रहा और संपर्क में भी रहा। इस संपर्क का उनकी संस्कृति पर, उनकी परंपराओं पर और उनकी मान्यताओं पर कुछ असर भी पड़ा, लेकिन उस असर के बावजूद आज भी जब आप अंगामी समुदाय के समाज के भीतर झांक कर देखते हैं तो आप पाते हैं कि उन्होंने अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को और अपनी मान्यताओं को काफ़ी हद तक बचा कर रखा है और उसका पालन भी करते हैं। फिलहाल मैं भी भारत की पूरी टीम को अनुमति दें, जल्दी ही एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।